नमस्कार, एग्जाम अफेयर्स चैनल में आपका स्वागत है। एग्जाम अफेयर्स चैनल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक करंट अफेयर्स क्विज के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, जिसमें परीक्षा की दृष्टि से एक सप्ताह के टॉप 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को एक्सप्लेन किया गया है, जो आपके करंट अफेयर्स सेक्शन को अधिक मजबूत करेगा। वीडियो को पूरा देखें, पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। हाल ही में किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? ऑप्शंस है सऊदी अरब, कतर, ईरान या संयुक्त अरब अमीरात। आपका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में भारतीय दूतावास ने बताया कि खलीफा विश्वविद्यालय के अमीराती शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं। यह संयुक्त टीम ध्रुवीय विज्ञान और ग्रहीय अध्ययनों में अनुसंधान का समर्थन करने के लिए अंटार्कटिका में के अत्यधिक मंगल जैसे परिदृश्यों का अध्ययन कर रही है, और यह पहल भारत और यूएई ने अपनी बढ़ती वैज्ञानिक साझेदारी को अंटार्कटिका तक पहुंचा दिया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने हाल ही में किस एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? ऑप्शंस है बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे या गंगा एक्सप्रेसवे। आंसर है बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान आंध्र प्रदेश में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। NHAI ने मेसर्स राजपथ इफ्कॉन प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर पर 24 घंटे के भीतर लगातार 28.95 लेन किलोमीटर और 10,675 मीट्रिक टन बिटुमिनस कंक्रीट बिछाकर 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम हासिल कर लिए हैं। हाल ही में चर्चा में रही वेव एक्स पहल किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आती है? ऑप्शंस है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आंसर है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत स्टार्टअप एक्सेलरेटर पहल वेव एक्स ने मीडिया, एंटरटेन, प्रसारण और संचार प्रौद्योगिकियों में नवाचार, इंक्यूबेशन और उद्यमिता को मजबूत करने के लिए सहयोग करने हेतु IIT दिल्ली की फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में किस स्वदेशी रॉकेट सिस्टम को शामिल करने के लिए अनुबंधों को अंतिम रूप दिया है? ऑप्शंस है पिनाकल रॉकेट सिस्टम, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम, आकाश मिसाइल सिस्टम या नाग मिसाइल सिस्टम। आंसर है सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम। भारतीय सेना ने हाल ही में भारत की मारक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम को शामिल करने के लिए लगभग 293 करोड़ के अनुबंध को अंतिम रूप दिया है। यह एक स्वदेशी सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जिसे पुणे स्थित निजी फर्म NIBE लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है, और यह भारत का पहला यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर है। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। आंसर है पंजाब। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन पंजाब में किया गया। देश भर के युवा एथलीटों को आकर्षित करते हेतु यह खेल लुधियाना के गुरु नानक स्टेडियम में खेला गया। प्रतियोगिताएं लड़कों और लड़कियों के लिए जूडो अंडर 14, लड़कियों के लिए टाइकोंडो अंडर 14 और लड़कों और लड़कियों के लिए गतका अंडर 19 में आयोजित किया गया। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चलेगी? नई दिल्ली और मुंबई, गुवाहाटी और हावड़ा, चेन्नई और बेंगलुरु, पटना और लखनऊ। आंसर है गुवाहाटी और हावड़ा। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन असम के गुवाहाटी और पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बीच चलेगी, जो भारत में लंबी दूरी की रात भर की रेल यात्रा में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में उद्घाटन सेवा को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। 16 कोचों के साथ
कॉन्फ़िगर की गई इस ट्रेन में 11 AC 3 टियर कोच, 4 AC 2 टियर कोच और 1 AC फर्स्ट क्लास कोच शामिल है, जिनकी कुल क्षमता लगभग 823 यात्रियों को ले जाने की है। भारतीय तटरक्षक जहाज समुद्र प्रताप का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया? ऑप्शंस है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड या गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। आंसर है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 जनवरी 2026 को 2 प्रदूषण नियंत्रण जहाज़ों में से पहले भारतीय तटरक्षक जहाज समुद्र प्रताप को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। यह भारत की आत्मनिर्भरता और समुद्री क्षमता विकास की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया? ऑप्शंस है लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर या वाराणसी। आपका आंसर है वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। 4 से 11 जनवरी तक आयोजित होने वाले 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट में पूरे भारत से भागीदारी देखने को मिली, जिसमें विभिन्न राज्यों और संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाली 58 टीमों के 1000 से अधिक खिलाड़ी इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हुए। हाल ही में पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस हैं सोनल गोयल, नंदिनी चक्रवर्ती, सुश्री मित्रा या अनीता देसाई। आंसर है नंदिनी चक्रवर्ती। वरिष्ठ IAS अधिकारी नंदिनी चक्रवर्ती को बुधवार यानी 31 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, जिससे वह राज्य में इस पद को संभालने वाली पहली महिला बन गई। सुश्री चक्रवर्ती, जो राज्य के गृह और पहाड़ी मामलों के विभाग की प्रभारी थी, ने मनोज पंत की जगह ली, जो 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो गया। विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शंस है 1 जनवरी, 4 जनवरी, 10 जनवरी या 21 जनवरी। आंसर है 4 जनवरी। हर साल 4 जनवरी को दुनिया विश्व ब्रेल दिवस मनाती है। यह दिन समावेशन के सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक का जश्न मनाने के लिए समर्पित है। विश्व ब्रेल दिवस फ्रांसीसी शिक्षक लुई ब्रेल की जयंती का प्रतीक है, जिन्होंने ब्रेल प्रणाली का आविष्कार किया था।